और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है आपस में मुकाबला। साउथ अफ्रीका जिसने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि 370 380 तक तो स्कोर जाएगा, बट ऑस्ट्रेलिया ने 400 उमेर तो 400 बट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वापस खींचा साउथ अफ्रीका को। मिडिल में जो है विकेट्स निकालना शुरू की, ओवर द ओवर विकेट्स निकली एंड राइट नाउ साउथ अफ्रीका इज 296 फॉर 5 और 2 ओवर बाकी है। डिस्कशन करेंगे इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान मैच की भी डिस्कशन होगी। #RZKJ होगा, एक पूरा सेगमेंट हम जो है वो #RZKJ के हवाले से करेंगे। एंड कल जो मुकाबला होगा ऑब्वियसली उसकी प्रेडिक्शंस भी होंगी। मैं हूँ, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमेशा जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना वैसे देखते हैं कि या तो आपको कंफ्यूज कर दें या वो आपको जज या कर तो रहे हैं, मैं शर्मा जाता हूं उनकी इस लुक से। तो हम सब के पसंदीदा इस शो की जान मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किधर गया मेरा परफ्यूम? हाँ, ये इधर आ गया, अपने लेफ्ट पर देखें, उधर लेफ्ट पे पड़े। हाँ, वो देखें आप, यू ये जस्ट कंफ्यूज्ड हाथों को विद रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल, यू आर कंफ्यूज्ड। अब मैंने कवर ड्राइव भी खेली, मैंने कहा लपेटा प्लेयर ना खिताब मिले, अब कवर ड्राइव भी खेलेंगे। अब हम चारों तरफ खेलेंगे, अब मैंने वी में खेलना शुरू कर देना है। अच्छा, वेरी गुड, सीख रहा हूँ। लेजेंडरी बल्लेबाज यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे और बड़ा ये देखें ना, मैंने अब अपनी बैटिंग में टेक्निक को और बेहतर करता चला जा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं और आपकी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया ये चेस कर पाएगी? एंड एज वी स्पीक, आई एम सो सॉरी, मैं बात काट रही हूँ। ड्रॉप कैच एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वेरी गुड फील्डर्स बट यस दे हैव ड्रॉप्ड अ कैच राइट नाउ। कम ही डैमेज होगा, ओवर्स कम रह गए बट एक ओवर रह गया बिल्कुल। अब आप बताएं, एक रन भी बहुत कीमती होता है। ये अभी आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, यस, जब तक कि 50 ओवर का आखिरी बॉल ना हो जाए, या वो रन चेस कर लें या वो विकेटें जल्दी ख़त्म कर दें। मैच का तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है कि वो मैच दोनों तरफ आ जा रहा है। ये कभी वो अच्छा खेलते हैं, कभी ये बॉलिंग अच्छी करते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह पिछले मैच में साउथ अफ्रीका खेली थी वैसे नज़र नहीं आई। उसमें अब हो सकता है कि विकेट का भी अमल दखल हो सकता है कि सामने बॉलिंग भी क्वालिटी की है, श्रीलंका वाली बॉलिंग भी नहीं है, इधर वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर और सबसे बड़ी पार्ट टाइमर बॉलर जो मैक्सवेल है उसने सिर्फ 36 या 38 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं। बिल्कुल, तो ये भी बहुत रन दिए। हाँ, ये देख, ये पुराने टाइम में ऐसी बॉलिंग होती थी, उस टाइम भी मेरा 40-45 पड़ जाते थे। बात वही आ गई यूसुफ, एक बॉलिंग अच्छी करो तो आप फ्लैट पिचे जो मर्जी कंडीशन हो, 5 फील्डर सर्कल में हो, ऑफ स्पिनर इस पिचों के ऊपर आके, फ्लैट पिचों के ऊपर आके 300 प्लस रन हो रहा है, और जिस टीम ने 400 किए हो, एक ऑफ स्पिनर जिसके पास दूसरा भी नहीं है, अगर वो अच्छी स्मार्ट बॉलिंग करता है, पिच को यूज करता है, ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी बॉलिंग करने के मेरा ये भी इसका हो सकता है कि उन्होंने बैटिंग सही ना की हो, उन्होंने सही तरह इसको यूज ना किया। पार्ट टाइमर है, इसको किस तरह लूटना है ये उनको ना आता हो, ये आर्ट ना आता हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। एंड मिलर इज बिकमिंग लकी एंड लकी, अनदर ड्रॉप कैच ऑफ मिलर राइट नाउ। और मतलब ठीक है, डैमेज बहुत कम होगा, वक्त नहीं है इतना ज्यादा। जेंसन के अच्छा भी पहले जो ड्रॉप हुआ था दैट वाज मतलब इससे आसान क्या कैच हो सकता है? दोनों दफा जेंसन का जो ड्रॉप हुआ है कैच, ये मिलर लकी है जिनको फुल टॉस मिल गई है। ऐसी गेंद तो विकेट का कोई कसूर ही नहीं ना यहाँ पे। मुश्ताक भाई, यहाँ पर विकेट क्या करेगी? ऐसी फुल टॉस इस सिचुएशन पे मिलर जैसे खिलाड़ी को आप कराएंगे? बिल्कुल सही बात है, मैं तो बड़ा इस पे कॉन्फिडेंट हूँ। आप शीशे पे भी अपने प्रोफेशनल बॉलर को बॉलिंग करवाएं, पिच जितनी मर्जी स्मार्ट हो, जितनी मर्जी फिट पिच हो, बैटिंग ट्रैक हो, अगर आपके पास वेरिएशन है, स्किल है, और आप उस पिच के ऊपर यूज को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपके चांसेस कामयाबी के फिर भी हैं। क्योंकि आजकल यूसुफ ये बात हमेशा करता है कि आजकल टेक्निकें इतनी तगड़ी नहीं रह गई, इतना पेशेंस लेवल इतना तगड़ा नहीं रह गया। अगर आप 2-3 ओवर अच्छे करते हो, 1-2 चौके खा भी लेते हो, और उसके बावजूद अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ते, उस रिजल्ट देख लें। जिस बॉलर ने भी विकेटें ली हैं, जिसने भी अच्छी बॉलिंग की है, उसने वेरिएशन के साथ पिचेस के बड़े सिंपल करके फील्ड पोजीशंस के साथ खेलते हुए कामयाबी का मेयार किया है। बिल्कुल, दिस इज दी ओनली थिंग दैट इज राइट नाउ माय वर्ल्ड। बाहर कोई दुनिया नहीं है। एब्सोल्युटली। बट जो रूथलेसनेस और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट वो सीरीज देखी होगी पूरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरनल उस पर पूरी बनी हुई थी, ड्रेसिंग रूम कॉन्वर्जेशंस भी थी उसमें। जिस तरह जस्टिन लैंगर डांटते थे सबको, और जिस तरह सारे वो सर झुका के बैठे, यू कुड टेल कि हमारे यहाँ
मुझे नहीं पता कि कितना डांटता है कोच, कितना नहीं डांटता है, बट द स्टार्स ऑफ टुडे दे गेट ऑफेंडेड बाय दैट। आई थिंक हमारा कल्चर नहीं है ना, हाँ। जिस तरह हमारा कल्चर का हिस्सा है कि आपने ना स्मार्ट, आपने कल्चर के मुताबिक बात करनी है। अब ये ऑस्ट्रेलियन का ब्रॉट अप ऐसा है, आपके बच्चे जो होते हैं वो इफ़ दे आर हैविंग अ डिनर विद यू, आप क्या कहते हैं आपके उनके माँ बाप, एक्सक्यूज मी कैन यू टेक द प्लेट्स एंड क्लीन योर प्लेट्स एंड पुट इट इन द कबर्ड। क्यों, क्या मतलब? वो बचपन से शुरू से कहते हैं कि आपने खाना खाया, हमने खाना बना दिया, एंड यू हैव टू क्लीन योर प्लेट, यू हैव टू क्लीन योर रूम। हमारे कल्चर में हम अपने बच्चों को कहेंगे वो 2-3 दिन के बाद आपको दोबारा अंदर नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने कमरों में घुस जाएंगे। क्योंकि कल्चर नहीं है ना, हमने खुद ऐसा किया नहीं होता। तो इसलिए ये जो इनके कल्चर में है ना, ये मैं क्योंकि इनके साथ अल्लाह का शुक्र है थोड़ा इंट्रैक्शन रही है, कोचिंग में इनके साथ काफ़ी देर मेरा इंट्रैक्शन रहा है। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया एशेज़ होती थी ना, तो ये हमेशा ये करते थे, शाम को जब एशेज़ खत्म होती थी, टेस्ट मैच खत्म होता था, ये ऐसे ग्रुप में बैठ जाते थे ड्रेस रूम में। ऑब्वियसली दे ड्रिंक, वो ड्रिंक करते हैं और सोशलाइज करते हैं, तो वो सोशलाइज करने के चक्कर में ऐसे बैठ जाते थे। एक बंदा खड़ा होता था और घंटे के बाद खड़ा होके इमोशनली टेबल के ऊपर खड़ा होके ही विल स्टार्ट फ्रॉम द कैप्टन से नाम लेके शुरू करता है। फॉर एग्जांपल अगर कैप्टन उनका रिकी पॉन्टिंग है, तो वो रिकी पॉन्टिंग को डेविड वॉर्नर कहेगा, you are the best captain we ever had, you know, like because you tell us the honest thing, you never talk behind the back. David Warner जो आपने आज 40 किया, you know, your 40 was brilliant, you know, एक दूसरे को प्रेज करते हैं। खड़े होके एक बंदा, पूरी ड्यूटी होती है कि उसने 11 बंदों को उसने नॉमिनेट करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस करना होता है। किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की होती तो उसके बारे में उसको कह देते हैं कि यू नो look I know you didn't perform well today, but I don't know where were you today, something like that। ये हमने भी आपने बॉलिंग को सिंपल रखना होता है। इन पिचों के ऊपर विकेट टू विकेट जैसे शायद बॉल करता है, कहता है स्पिनर को विकेट टू विकेट बॉल करो, फील्डरों से खेलो। अब ये यूसुफ से मेरी बात हो रही थी, सॉरी, यूसुफ कह रहा था कि जिम्बा को क्या करना चाहिए था अगर बैट्समैन हो। मैं क्या आप मुझे कह रहे थे, यूसुफ कह रहा था आप बॉलिंग कर रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पॉइंट ऊपर भी लाता, पीछे कोई नहीं, मिड ऑन लेके पीछे मिड विकेट लेके आपको कहता है मुझे कट मार। मेरा क्या, मैं कट क्यों मारूंगा? अब जब बॉल पीछे करने मारूंगा, थोड़ा इधर करेंगे तो मैं कोशिश करूँ मैं आपको ऐसे ऊपर से दे दूं, फील्डर सारे ऊपर हैं। अब आज क्या ये जो इसने क्या किया अभी, नहीं रोसो आउट हुआ है, रसन, ये क्या जिसने पिछले मैच में 100 किया, मिड ऑन पे पीछे फील्डर खड़ा है, ये फील्डर ऊपर है। अब प्योर बैट्समैन है, 58 की एवरेज है, पिछले मैच में 100 कर रहा है। अब इसकी बहुत बड़ी गलती है कि सामने फील्डर खड़ा है, वहां क्लियर करने जा रहा है, भाई आप इधर मारो। सही हो सकता है वो उसकी स्ट्रेंथ ना हो। ये क्या बात है, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर है, चारों नहीं तो मैंने अभी क्या कहा, मेरी बात तो प्रूव कर रहे हो आप लोग कि फील्डरों से खेलो, मिड विकेट उसकी शॉट नहीं है, वो उसकी सामने। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि आप में भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने चारों तरफ खेलना है। अच्छा अभी उसने क्या शॉट मारा, उसको कैसा शॉट मारना चाहिए था? उसको ये मारनी चाहिए थी, ये आगे बॉल था तो मिड विकेट इधर ऊपर मारनी चाहिए थी, क्योंकि इधर फील्डर नहीं है। या तो फिर आप थोड़ा सा इधर हट के इधर मारे, इस तरफ मारे, जहाँ फील्डर वहीं मार दी। ये बैट्समैन की गलती है, बॉलर का कोई कमाल नहीं है, ये उसकी गलती है। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात है?